हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। पहले ही मैं सॉरी बोल देता हूं कि आज बहुत लेट आ रहा है क्योंकि मेरे पास आज डेटा बहुत लेट आया था। लेकिन खैर जो भी है, मैं डेटा का वेट कर रहा था। एक्चुअली मैं वेट नहीं भी कर सकता था, वैसे भी बतला सकता था, लेकिन डेटा आ जाने के बाद एक आप लोगों को बतलाने के लिए एक चीज़ रह जाती है जो कि मतलब मैं चाहता था कि आप लोगों को पता चले वो। लेकिन खैर जो भी है, आज का मार्केट जो था वो बहुत ही अच्छा और जैसा एक्सपेक्टेड था कि बुलिश मार्केट होगा वैसे ही हुआ। और अगर हम लोग चलते हैं सीधे पहले बिना देर किए हुए वन डे चार्ट पे हम लोग एकदम क्लियर कट देख रहे हैं कि एक बहुत ही अच्छा गैप अप ओपनिंग के साथ एक ब्लू हैमर टाइप का इसने बनाया है। और ये शुरू में लोगों ने हम लोग इसको जाके देखेंगे कि तो ये अपना रास्ता खोल गया है। एक्चुअली 22,113 तक गया था, ऊपर 115 तक, और ये रास्ता खोल गया है अपना 22,290 तक का रास्ता खोल गया है। अभी जाने का चांसेस है। ऐसे तो अगर एक्सटेंशन मेथड से देखें तो ये करीब 500 के आसपास तक पहुंच मतलब का रास्ता इसका दिखता है, लेकिन उतना ऊपर अभी जाने का तुरंत जाने की संभावना। हाँ, इलेक्शन वगैरह है, बजट है, तो उसमें अभी मार्केट वोलेटाइल हो सकता है, तो थोड़ा सावधान रखिएगा, पहले ही मैं बतला दे रहा हूँ। क्योंकि ये जिस तेज़ी से बढ़ा है यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद, तो यहाँ अभी उतार चढ़ाव काफ़ी देखने को मिलेगा। लेकिन चूँकि मार्केट 22,000 पहुँचाना था उसको किसी भी तरह, तो 22,000 को उसने क्रॉस कर दिया और उसके बाद भी रुका नहीं, पॉजिटिव मूवमेंट देते हुए ऊपर गया है। तो इसलिए हम लोग चलते हैं सीधे 5 मिनट्स के चार्ट पे और देखते हैं कि आज मार्केट में कैसा इसने किया। तो देखिए यहाँ से गैप अप गया जो, उसके बाद सीधे ये गैप अप खुलने के बाद थोड़ी देर ऊपर जाके एक लेवल बनाया, वहाँ से सीधे नीचे ड्रॉप किया। 2-3 कैंडल में ही पूरे बहुत ज़्यादा 50% जहाँ से गैप अप ये दिया था उसको छान दिया। उसके बाद जो उठना शुरू किया है तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, उसके बाद सीधे मतलब ये गया। बहुत लोग उम्मीद किए हुए बैठे थे, शॉर्ट कर रहे थे और सेलिंग पोजीशन बना रहे थे कि अब गिरेगा, लेकिन इन्होंने सेलर्स को बुरी तरह तंग किया है और ऊपर चले गए हैं। तो ये बतलाता है कि मार्केट अभी किसी भी तरह नीचे रुकने वाला नहीं, इसका जैसा ये तेज़ी इसकी जैसी देखने को मिल रही। तो इसलिए बहुत लोग सावधान रहिएगा। खाली ऊपर का पोजीशन देख के मत सोचिएगा बहुत ऊपर आ गया इसलिए नीचे शॉर्ट करना चाहिए, ऐसा मत भूल के भी मत कीजिएगा जब तक कि कंफर्म्ड आपको ये नहीं मिले। जैसे मान लीजिए इस जगह आप शॉर्ट कर सकते थे और यहाँ तक जहाँ आया, उसके बाद चूँकि हालांकि बहुत फास्ट मूवमेंट हुआ ये, तो इसलिए ये थोड़ा सावधान रख के कीजिएगा कि कहाँ हम लोग काटें और कहाँ से फिर से मतलब लॉन्ग करें। तो इसलिए ये मूवमेंट इसका ऐसा है जिसको देख के लग रहा है कि मार्केट में बहुत ही अभी बुलिशनेस है। और वो मार्केट में क्या है, मार्केट में मतलब वो अभी ट्रैप करने की कंडीशन में है, बहुत लोगों को ट्रैप करेगा, इसलिए शॉर्ट करने के पर सावधान रहेगा। और लॉन्ग में भी देखिए प्रीमियम उतना नहीं बढ़ेगा जितना बढ़ना चाहिए। तो इसलिए अभी कल मंगलवार है, कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो ये ध्यान रख के आप ये कीजिएगा। मैं तो ये कहूँगा कि नेक्स्ट डे के नेक्स्ट एक्सपायरी में ही अब कोई भी अगर लॉन्ग करना हो तो कीजिएगा या शॉर्ट करना तो कीजिएगा। इस एक्सपायरी में मत कीजिएगा क्योंकि इसमें प्रीमियम आपको ये पूरा नहीं चढ़ पाएगा और साथ में आपको बहुत धोखा देगा। मतलब ये सब मूवमेंट जो देख रहे हैं, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, ये हमेशा मतलब इतना ये जाता है कि हमेशा आपका स्टॉप लॉस खाते हुए ऊपर चलेगा। तो ये बहुत चॉपी, मतलब ये वॉलेटिलिटी काफ़ी इंक्रीज़ करने वाली चीज़ है ये, और अभी और होगा ये, इसलिए सावधान रहिएगा। तो हम लोग अब चलते हैं एक्चुअली ऑप्शन सेटअप देख लेते हैं कि पोजीशन क्या है ओआई का, कहाँ सबसे ज़्यादा है कहाँ कम है। तो यहाँ जहाँ हम लोग देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा अभी अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम लोग देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स बैठे हुए हैं वो 20,000 पे बैठे हुए हैं। और अगर हम लोग देखें कॉल राइटर्स सबसे ज़्यादा है 22,300 पे। तो मतलब ये लोग उम्मीद, मतलब 22,300 तक मार्केट के जाने की उम्मीद लग रही है, क्योंकि उससे पहले बहुत ज़्यादा कॉल राइटर्स नहीं हैं। कॉल राइटर्स हैं, डेफिनेटली हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यही। तो अभी मार्केट 22,300 के बीच ही रहने की संभावना लग रही है। तो अगर हम लोग देखें तो 22,100 पर भी कॉल राइटर्स हैं और पुट राइटर्स भी हैं, मोर और लेस इक्वल हैं,
कल के डेटा पे डिपेंड करेगा कि अगर चेंज होता है और मान लीजिए पुट राइटर्स यहाँ बढ़ जाते हैं तो जितने कॉल राइटर्स यहाँ हैं ये नेचुरली पैनिक में आएंगे और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो तेज़ी से जाएगा। तो यहीं आके मतलब 2200 पे ही कुछ मतलब चूँकि पुट राइटर्स कम लग रहे हैं देखने में, फ्रेश राइटिंग नहीं हुई है, तो उस हिसाब से लग रहा है कि मार्केट बुलिश टाइप का ही लग रहा है। 22,000 से ऊपर रहने की संभावना ज़्यादा लग रही है। हम लोग देख लेते हैं कि चेंजेस, फ्रेश चेंजेस क्या आया, तो उससे भी हम लोगों को बहुत सारा आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली मार्केट में क्या होने की संभावना है। तो ये हम लोग चेंजेस में आ जाएं तो यहाँ देखेंगे कि देखिए यहाँ हम लोग अगर देखें तो 20,000 पे देखिए ये फुल ये है पुट राइटर्स काफ़ी हैं और यहाँ अनवाइंडिंग हो रही है, देख रहे हैं ये पीछे साइड 20,000 के नीचे जो कॉल राइटर्स है वो लोग छोड़ के भाग रहे हैं। और यहाँ भी देखें अगर 22,050 पे देखें हम लोग तो यहाँ भी कॉल राइटर्स बहुत कम है और फ्रेश चेंजेस में पुट राइटर्स ही लोग यहाँ आए हैं। और 22,100 पे भी वही हाल है, पुट राइटर्स ज़्यादा हैं, कॉल राइटर्स कम है। और 22,000 फ्रेश राइटिंग बहुत कम हुई है 22,100 के ऊपर, इधर भी कम हुई है। तो जो पुराना हम लोग देख रहे हैं वही सपोर्ट और वही कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। कल हो सकता है डेटा चेंज करेगा, लेकिन ये व्यू जो अभी हम लोग देख रहे हैं ये बतलाता है कि बुलिश व्यू है, मतलब मार्केट अभी ऊपर जाने की संभावना रखता है। ये तो नहीं कहेंगे जाएगा ही। तो हम लोग चलते हैं इंस्टीट्यूशंस का भी व्यू देख लेते हैं कि क्या है। तो हम लोग अगर ये देखें रिटेल ट्रेडर्स का तो देखिए ये इंडेक्स मतलब कॉल एक्चुअली इन लोगों ने लॉन्ग किया, मतलब बाई किया है रिटेल ट्रेडर्स ने। तो रिटेल ट्रेडर्स ने कॉल बाई किया है 1,08,000 के करीब, और साथ में पुट भी बाई किया है 3,61,000। तो इसका मतलब अगर दोनों का डिफरेंस देखो 3,61,000 में 1 लाख घटा दो तो 2,61,000 का पुट लॉन्ग किया है, मतलब बाई किया है। इसका मतलब इनका व्यू बियरिश है, ठीक है। और अगर हम लोग FII का डेटा देखते हैं तो FII का डेटा में सिंपल हम लोग देख रहे हैं कि कॉल इन लोगों ने भी लॉन्ग किया है लेकिन बहुत कम है 38,000 का, और पुट शॉर्ट किया है मतलब 16,000, बहुत कम नंबर है, लेकिन स्टिल मतलब इनका व्यू स्लाइटली बुलिश है। अगर इसको हम लोग देखें तो स्लाइटली बुलिश व्यू है, जबकि प्रोप्राइटर्स जो हैं वो 1,46,000 का कॉल शॉर्ट किए हैं और 3,44,000 का पुट शॉर्ट किए हैं। तो अगर इसका डिफरेंस देखें तो 2 लाख के करीब ये पुट शॉर्ट आता है। तो इसका मतलब इन लोगों का व्यू बुलिश है, तो ये भी व्यू बुलिश है, ये भी व्यू बुलिश है, तो मार्केट कल बुलिश रहने की संभावना है। तो हम लोग मतलब जल्दी शॉर्ट जल्दी मत कीजिएगा जब तक कि कंफर्म ये नहीं आ जाए। हम लोग चलते हैं तब अब सीधे 15 मिनट्स के चार्ट पे और देखते हैं कि हम लोगों को कौन कौन सा लेवल पे खेलना चाहिए। देखिए पहला सपोर्ट जो नियरेस्ट सपोर्ट इसका आता है जहाँ मतलब ये होगा तो वो है 22,080 का, तो या 84 85 जो बोलिए 80। तो 22,080 का लेवल जो है ये वाला लेवल, ये ऊपर रेड लाइन जो दिख रहा है ये नियरेस्ट सपोर्ट है। और उसके बाद ये दूसरा ये जो लाइन बन के आता है ये 20 ये वाला दूसरा सपोर्ट यहाँ आता है, तो 22,040 का। तो ये 22,040 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। ये दोनों अगर ये दोनों टूट जाता है तो एक 22,000 के आसपास का लेवल आता है वो काम करेगा, अदरवाइज बाकी सब करीब करीब वही रहेंगे। तो ये अगर 22,000 टूट जाता है तो फिर मेरे ख्याल से तब उसके बाद नीचे काफ़ी जाने की संभावना है। लेकिन चूंकि मार्केट बुलिश है तो इसलिए हम लोग उम्मीद करेंगे कि इतना नीचे नहीं आना चाहिए, 22,000 का मार्केट नहीं टूटेगा। 22,000 का अगर मार्केट टूटता है तो फिर 21,925 का एक सपोर्ट है, और उसके बाद फिर ये जो है 29,900 ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। लेकिन अभी उतना नीचे नहीं आना चाहिए क्योंकि बंद हुआ है 22,110 पे और ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा लगती है। तो ये हमारा जो 22,050 का या 40 का जो ये लेवल बना हुआ है, ये 50 का बना हुआ है,
तो ये एक अच्छा सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ देखिएगा अगर तो यहाँ कंसोलिडेशन हुआ था, तो इसलिए ये एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है, याद रखिएगा। और अगर नियरेस्ट इसका है तो 22,080 वही इसका नियरेस्ट सपोर्ट है। तो और ऊपर अगर हम लोग जाएंगे तो ऊपर पहला रेजिस्टेंस इसको मिलेगा 140 के आसपास, 22,140 के आसपास। दूसरा मिलेगा एक्चुअली 187 के आसपास। तो ये दो इम्पॉर्टेंट ये है, अगर इसको क्रॉस कर जाता है तब 220 का एक लेवल इसका है, और इससे भी अगर ऊपर जाता है तो 250 यहाँ तक का लेवल अभी जान लीजिए फिलहाल। इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस 140 मतलब 22,140, 185 और 220 और 250, ये लेवल 4 लेवल जान के रखिए। और कल मार्केट अगर हो सकता है गैप अप खुले, तो ये जब तक 140 का लेवल नहीं तोड़ता है बाई में मत जाइएगा। इसको अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आता है तो यहाँ तक 80 तक पुट लेके काम कर सकते हैं। लेकिन ये जो लेवल है 1110 का, इस लेवल पे आके ये सपोर्ट लेके फिर वापस जा सकता है। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ आके अपना काट लीजिएगा। अगर काटना होगा तो 40 से 10 के 30 पॉइंट्स का ये गेम हो सकता है, और यहाँ से को तोड़ देता है तभी वो 80 तक आएगा। 80 तक अगर आता है तो ललचाने के लिए वो 70 तक का ये तोड़ के नीचे आ सकता है, और यहाँ तक कि 50 तक भी आ सकता है, और तब यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। तो ये फील्ड जो है आपका प्ले का है। और अगर मान लीजिए डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट में वही अगर गैप डाउन होता है तो यहाँ 50 एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अगर 50 के नीचे गैप डाउन खुलता है तो याद रखिएगा ये 22,020 का जो ये लेवल है 16 या 20 या 22,000 का लेवल जो है, ये एक सपोर्ट का काम, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है 22,000, लेकिन 16 एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा सकता है। अगर नीचे ये लेवल टूटा तो 22,050 का लेवल टूटा तो अदरवाइज मार्केट में बाकी सब वही है, लेकिन मार्केट का व्यू कल बुलिश है। तो इसलिए सावधान रहिएगा, शॉर्ट जल्दी मत कीजिएगा जब तक कि कंफर्म्ड आपको नहीं मिलता है, किसी रेजिस्टेंस से लौट नहीं रहा हो, तब तक पुट लॉन्ग नहीं कीजिएगा या शॉर्ट मत कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आज थोड़ा लेट हो गया, सॉरी बोल देता हूँ। और मेरे ख्याल से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा इसमें, आप अगर इसको फॉलो कीजिएगा तो। थैंक यू, गुड नाइट, हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।